नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो मैं KR जाखड़ रीजनिंग एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। और जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और साथ ही साथ पुराने वीडियोस देखने के लिए रीजनिंग फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके देखें। और रीजनिंग की क्विज नोट्स और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हमारे जो रेगुलर टॉपिक चल रहा था घड़ी यानी कि क्लॉक, और क्लॉक की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्लॉक का आज भाग 2। कल क्लॉक के हमने बेसिक चीज़ें हमने देखी थी और साथ ही साथ हमने 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना भी क्लॉक में देखा था। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 90 डिग्री के अलावा कुछ कोण जैसे बच गए 180 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण, दर्पण और जल प्रतिबिंब संबंधित क्वेश्चन, और उसी के साथ में समय देकर कोण ज्ञात करना और कोण देकर समय ज्ञात करना, और उसके उपरांत समय पर आधारित तथा घड़ी का तेज और धीमे चलना। ये कुछ चीज़ें हमारी घड़ी में बची हुई है। तो दोस्तों, करते हैं रेगुलर इस वीडियो को उसी तड़कते भड़कते अंदाज में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 180 डिग्री के कोण की। तो सबसे पहले बात, 180 डिग्री के कोण को क्या बोला जाता है? विपरीत दिशाओं वाला कोण बोला जाता है। कैसा कोण बोला जाता है? विपरीत दिशाओं वाला। अर्थात घड़ी की जब दो सुइयां विपरीत दिशाओं में होगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो दोनों सुइयां? 180 डिग्री का कोण। तो दोस्तों 180 डिग्री के कोण की यदि बात की जाए तो 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। 12 घंटे में ये कोण 12 गुणा 1 बराबर 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं बनता है। कितनी बार बन पाता है ये? 11 बार बन पाता है। कितनी बार? 11 बार बन पाता है। एक कोण ऐसा कौन सा है जहां वो कोण नहीं बन पाता? यानी कौन सा घंटा ऐसा रह गया जहां वो कोण नहीं बन पाता? तो दोस्तों 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों के मध्य कितने कोण बनने चाहिए? इन 2 घंटों के मध्य 2 कोण बनने चाहिए, लेकिन कोण कितना बन पाता है? 1 बन पाता है। और ये एक कोण यहाँ से कम होके 12 घंटे में कितनी बार बन पाते हैं? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार बनते हैं। तो दोस्तों 24 घंटे की जब बात की जाएगी तो कितनी बार बनेंगे? 24 घंटे में 22 बार बनेंगे। दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखें, आपसे कह दिया जाए 180 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है, उसके बजाय आपसे यदि ये कह दिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशाओं में होती है, तो भी आंसर क्या रहेगा? 22। इसके अलावा पिछले एक एग्ज़ाम में 2017 का एग्ज़ाम जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, FCI से रिलेटेड एग्ज़ाम था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दिसंबर मंथ में जो एग्ज़ाम लगा था, क्वेश्चन 180 डिग्री के कोण से संबंधित पूछा गया। और क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ फैलाने की स्थिति में घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार होती है? तो दोनों हाथ फैलाने का मतलब है दोस्तों दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाना, अर्थात विपरीत दिशा में। और उसका मतलब क्या था पूछने का? 180 डिग्री का कोण। तो दोस्तों उसका आंसर क्या रहने वाला था? 22। कितना रहने वाला था आंसर? 22। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि 180 डिग्री का कोण ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, और 5 से 6 और 6 से 7 के मध्य केवल एक ही कोण किस प्रकार बनता है। चलो इसे रब करते हैं एक बार और बढ़ते हैं हमारे एक बार सूत्र की तरफ, और फिर हम करने वाले हैं बिना सूत्र के। सूत्र से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद बिना सूत्र से करने वाले हैं। तो दोस्तों 180 डिग्री के कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है 60/11 गुणा समय प्लस 6। बहुत सारी किताबों में नोट्सों में आपको समय +-6 मिल जाएगा, लेकिन +-6 करने की हमें आवश्यकता नहीं है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 से 6 और 6 से 7। तो 5 से 6 की जब भी बात होगी तो हमारा बेस कौन सा रहेगा? 5 रहेगा। जिस प्रकार हमने कल सॉल्यूशन किया था उसी प्रकार हम करने वाले हैं। यहाँ 5 + 6, 5 और 6 कितना हुआ दोस्तों? 11। और आपको पता है 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समीकरण गुणा में है। और बचा क्या आपके पास में? 60 मिनट। कितने बजकर? 5 बजकर, क्योंकि समय कितना रखा था आपने? 5 रखा था। तो एक कोण हमारे सामने बन के निकला, वो निकला
5:60, अर्थात क्या कह सकते हैं इसे हम 6 बजे। एक कोण कब बन के निकला? 6 बजे बन के निकला। चलो दूसरे कोण की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 6 से 7, तो 6 से 7 में बेस कौन सा रहेगा? 6 रहेगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 60/11 मल्टीप्लाई बाई टाइम की जगह क्या रखने वाले हैं? 6, और प्लस में कितना रहेगा? 6। दोस्तों 6 और 6 कितना हो गया? 12। और जैसा कि कल हमने बात करी थी कि 60/11 के गुणा में आने वाला मान यदि 11 से अधिक हो जाए तो करना क्या है? उसमें से 12 माइनस करने हैं, और 12 माइनस करेंगे तो इस सारे समीकरण का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 60/11 गुणा 0 बराबर 0 मिनट। कितने बजकर? 6:0 और वो कोण दोस्तों पहले ही बन चुका है, इसलिए 5 से 6 और 6 से 7 के मध्य केवल और केवल कितने कोण बनते हैं? एक कोण बन पाता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब तक हमने किया इस क्वेश्चन को सूत्र से सोल्व। एक क्वेश्चन हम और इसका सोल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे बिना सूत्र हमें कैसे सोल्व करना है। इस कोण का आप ध्यान रखें कि 6 बजे एक कोण बनता है कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 6 बजने का जो समय होता है उसमें घंटे की सुई 6 पर और मिनट की सुई 12 पर, यानी कि विपरीत दिशाओं में होती है। और ये एक ऐसा समय होता है 180 डिग्री का जब कोई भी मिनट इसमें ऊपर या नीचे नहीं रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसे हमने लिया 9 से 10 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण निकालना है। कब निकालना है? 9 से 10 बजे के मध्य। तो 60/11 गुणा समय की जगह कितना रखोगे? 9 प्लस कितना होगा? 6। तो 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों? सबको पता है 9 और 6 15 हो गए, और 15 हो गए तो क्या ये 11 से अधिक हो गया? और 11 से अधिक हो गया तो कितने कम करने वाले हो? इसमें से 12 कम करने वाले हो। और 15 में से जब 12 आपने घटाए तो दोस्तों कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। और 3 को 60 से गुणा किया 180/11, और 11 का भाग लगाया। 11 एक बार गया 11, बचे 70, 11 6 66, 16 सही 4/11 मिनट। 16 सही 4/11 मिनट। अच्छा ये काम हमें यदि नहीं करना होता, ये गुणा भी नहीं करना होता, तो हम क्या करते? सर आपने कल बताया था, पिछले जो लेक्चर में आपने बताया था 5 सही 5/11 आपको ध्यान में रखना है। पिछले वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी 5 सही 5/11, क्लॉक के भाग 1 में हमने बात करी थी 5 सही 5/11 ध्यान में रखना। गुणा किससे कर दो? 3 से। और 3 से गुणा जब करोगे तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 5 को इस 3 से गुणा किया 15/11। जिन व्यक्तियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पिछला वीडियो देखें ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 15 सही 15/11। अब 15 में भाग जाता है 11 का एक बार और, तो ये वो एक किस में जुड़ेगा? इस 15 में। तो ये 16, यहाँ कितना बचेगा? 4। 16 सही 4/11। ये तो हुई बात कि हमने सूत्र में रखा और सूत्र से निकाला। अब दोस्तों यही क्वेश्चन यदि बिना सूत्र हमें निकालना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो बात ध्यान में ये रखनी है कि वह समय जब 180 डिग्री का कोण बने और कोई भी मिनट ऊपर नीचे ना हो, वह कौन सा होता है? 6 बजे। यानी कि फिक्स एक समय पर बनने वाला जिसमें कोई मिनट ऊपर नहीं हो, वह कोण कब बनता है? 6 बजे। तो आपको 6 बजे को ध्यान में रखना है। तो 6 बजे आपके लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। 6 आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार हो जाएगा। और अभी अभी हम बात कर रहे थे 9 से 10 की। इस प्रकार से कंपैरिजन करना है। और 5 सही 5/11 आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। 5 सही 5/11। इस 6 से कंपैरिजन करो कि 6 से 9 तक जाने के लिए कितने घंटे आपको चाहिए? तो आप कहेंगे सर 3 घंटे चाहिए। 6 से 9 तक जाने के लिए कितने घंटे चाहिए? आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें 3 घंटे चाहिए। तो उस 3 को सीधा इससे गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। 5 को 3 से गुणा किया 15, इस 5 से गया 15/11, और आंसर क्या आ जाएगा? 16 सही 4/11, क्योंकि 11 का भाग इसमें जाएगा एक बार, वो एक इसमें जुड़ जाएगा 16 और 4 यहाँ बचेंगे। 16 सही 4/11 सीधा आंसर। कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। बात कर ली जाए 2 से 3 बजे की, 2 से 3 बजे की, सूत्र और बिना सूत्र दोनों तरीके से हम निकाल के देखते हैं। चलो सूत्र से एक बार हम निकाल के देखते हैं और एक बार बिना सूत्र के।
बिना सूत्र निकालते हैं 6 से 2 बजे तक जाने के लिए कितने घंटे चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मत कर देना 6 से 2 बजे तक जाने के लिए 4 घंटे चाहिए, नहीं, हमें घड़ी की दिशा में चलना है और घड़ी की दिशा में 6 से 12 तक 6 घंटे और 2 बजे तक 2 घंटे और कितने घंटे चाहिए 8। इस 8 को सीधा गुणा कर दो 5 सही 5/11 से और गुणा 8 किया तो 8 को 5 से किया 40 और यहाँ 40 आएगा तो यहाँ भी 40 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है 5 है और एक ही संख्या से गुणा हो रहे हैं। अब 11 का भाग 40 में और जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाता है 3 बार भाग जाता है, 3 इसमें जुड़ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 43 सही 7/11। बिना पेन पेपर लगाए आप ये आंसर कर सकते हो 180 डिग्री का। सूत्र से करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ताकि हमें आगे चल के समस्या ना हो और मन में जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएं। समय की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस कितने करने वाले हैं 6 और 6 + 2 कितने होते हैं 8। तो 60/11 गुणा 8 और 8 को 60 से गुणा किया 480/11 और 480/11 यानी 480 में 11 का भाग लगा के देखिएगा दोस्तों, आपके सामने जो निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 43 सही 7/11। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बिना सूत्र भी हम 180 डिग्री का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये बात आपको समझ में आ गई है, वीडियो को आप लगातार देखते रहें, कहीं भी ड्रॉप ना करें वीडियो को। काफ़ी मज़ेदार सेशन हमारा ये होने वाला है। तो बात करते हैं दोस्तों अब 360 डिग्री के कोण की। तो दोस्तों बात करते हैं 360 डिग्री के कोण की। तो 360 डिग्री के कोण को और कई नामों से जाना जाता है। 360 डिग्री के कोण को 0 डिग्री कोण भी कहा जा सकता है। इसे समान दिशा वाला कोण भी कहते हैं। इसे समपाती कहते हैं, यानी एक ही दिशा में रहना। समपाती का मतलब एक ही पथ पे चलना। इसे अतिव्यापन, आच्छादन और ओवरलैपिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयों में कितनी बार आच्छादन होता है। एक दिन में घड़ी की सुइयों में कितनी बार आच्छादन होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। तो दोस्तों बात करते हैं 360 डिग्री के कोण की। तो जिस प्रकार 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, उसी प्रकार 360 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में एक बार ही बनता है। और 12 घंटे की बात की जाए तो दोस्तों 1 घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में 12 × 1 बराबर 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं बनता। और ये कितनी बार बनता है 11 बार बनता है। ये एक कोण और कौन सा है जो कम हो जाता है? तो दोस्तों 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटे के मध्य 2 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है 1 बार बनता है। और ये एक कोण कम हो जाता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये चीज़ समझ में आपको आ गई है तो बढ़ते हैं कि 360 डिग्री का कोण कैसे निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे सूत्र के थ्रू, और सूत्र के बाद में हम बात करने वाले हैं बिना सूत्र हमें कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों 360 डिग्री ज्ञात करने का सूत्र होता है 60/11 गुणा समय। यहाँ समय में ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। तो सबसे पहले हम 11 से 12 और 12 से 1 की हम बात करते हैं। तो 11 से 12 की जब बात करेंगे तो बेस कौन सा रहेगा 11 रहेगा। तो 11 हमारा बेस है, तो 60/11 गुणा 11 और 11 से 11 की शकल बराबर मिलती है तो 11 से 11 कैंसिल, बचा क्या आपके पास में 60 मिनट। क्या बच के निकला 60 मिनट। कितने बजकर 11 बजकर, समय कितना रखा था 11। तो एक कोण हमारे सामने बन के निकला 11:60, अर्थात हम क्या कह सकते हैं उसे 12 बजे। क्या कह सकते हैं 12 बजे। चलो दोस्तों बात करते हैं 12 से 1 के मध्य की। तो 12 से 1 की जब भी बात होगी तो बेस क्या रहेगा 12 रहेगा। तो 60/11 गुणा 12। अब आपको पता है दोस्तों प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बात करी कि जब कभी भी 60/11 के गुणा में आने वाला मान 11 से अधिक हो जाए तो हमेशा वहाँ 12 माइनस कर देने। तो हमने 12 माइनस किया तो 12 - 12 बराबर 0। और आपको पता है 60/11 गुणा 0 करोगे तो क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। कितने बजकर 12 बजकर। तो दोस्तों 12:0 का मतलब यही तो होता है। तो क्या यहाँ 2 कोण बन के निकले? नहीं, इन दोनों घंटों में केवल एक कोण बना, इसलिए 12 घंटे में केवल 11 बार ही बनता है। ये तो हुई बात सूत्र से, और बिना सूत्र कैसे निकालना है वो भी हम देखते हैं। दोस्तों 180 डिग्री की जब बात हुई तो ऐसा एक समय निकल के आया था
जब कोई भी मिनट ऊपर या नीचे नहीं थी, वो कौन सा था? 6 बजे। तो 180 के लिए आधार कौन सा था? 6। 360 के लिए आधार कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए? 12 बजे। क्योंकि कोई भी मिनट ऊपर नीचे नहीं है, तो आधार हो गया 12 बजे। अब जो भी समय दिया जाएगा उसको सीधा किससे कंपेरिजन करेंगे? 12 से कंपेरिजन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हमने ले लिया 5 से 6 बजे के मध्य आपको 360 डिग्री का कोण निकालना है। तो सूत्र के अनुसार भी करेंगे और बिना सूत्र भी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आधार समय क्या है? 12 है। तो 12 से सीधा कहाँ तक चलेंगे हम? 5 तक चलेंगे। 12 से 5 तक जाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 5 घंटे। 180 डिग्री में क्या करते थे? 180 डिग्री में हम चलते थे 6 से कंपैरिजन करते घड़ी की दिशा में चलते हुए, और यहाँ कंपैरिजन किससे करेंगे? 12 से। उम्मीद है समझ में आया होगा कि 12 से क्यों करते हैं और वहाँ 6 से क्यों करते हैं। 180 डिग्री में 6 से इसलिए क्योंकि एक 6 बजे का कोण ऐसा होता है जब कोई मिनट ऊपर नीचे नहीं होती। उसी प्रकार 360 डिग्री में भी 12 बजे का एक कोण ऐसा होता है जब कोई मिनट ऊपर नीचे नहीं होती। 12 से कंपेरिजन किया, 5 तक गए। गुणा किससे करना है दोस्तों? 5 को 5 सही 5/11। ये वैल्यू तो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और ये वैल्यू ध्यान क्यों रख रही है? ये इसलिए क्योंकि ये वैल्यू होती किसकी है? 60/11 की ही वैल्यू होती है। हम कहीं से अलग से उठा के नहीं लेके आए। तो 5 को 5 से गुणा किया, कितना हुआ? 25। दोस्तों यहाँ 25, तो यहाँ भी कितना आएगा? 25। अब हमें पता है ये हमारी जो मिश्र भिन्न आई है ये सही नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 25 में 11 का भाग और जाता है। कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। तो वो 2 इस 25 में जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 27 सही 3/11। कितना आ जाएगा? 27 सही 3/11। सूत्र से करके देखते हैं। 60/11 गुणा समय की जगह कितना रखने वाले हो? 5, क्योंकि बात किसकी हो रही है? 5 से 6। तो 60 गुणा 5 कितना हो गया? 300 हो गया। और दोस्तों आप 300/11 करोगे तो भाग लगा के देखिएगा, 27 से 3/11 आपको आंसर में मिलने वाला है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि ये बात समझ में आ गई तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं और उनमें हम हमारा समय वेस्ट करते हैं सूत्र के चक्कर में, और सूत्र के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। चलो दोस्तों कुछ क्वेश्चन होते हैं इससे संबंधित जो मैं आपके सामने और रखने वाला हूँ। एक बार इसे रब करते हैं और रब करने के बाद में आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं कि किस प्रकार से हमें उनका सॉल्यूशन करना है, वो हमें किस प्रकार से कंफ्यूज कर सकता है। तो एक ही सिंगल क्वेश्चन, उस सिंगल क्वेश्चन की ही मैं बात करने वाला हूँ। जैसे आपसे बात करी थी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो आपको वो जवाब देना है कि कितनी बार बनेगा या कौन से समय पर बनेगा। चलो ठीक है, बात करते हैं। दो से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये आपके सामने क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन लिया कि 2 से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे। 3 बजे, अगला ऑप्शन आपको दे दिया 2:27 से 3/11। सी ऑप्शन आपको दे दिया ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन दे दिया आपको नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 90 डिग्री का कोण आपने कल देखा था। एक बार समय में +3 करते हैं, एक बार -3 करते हैं, एक बार निकालते हैं और फिर आपके मन में एक बार सवाल उठना चाहिए और उसका जवाब आपको मिलना चाहिए। हमने किया 60/11। समय कितना रखोगे? 2 से 3 के मध्य पूछा, समय क्या रखोगे? 2 रखोगे। तो समय की जगह 2, एक बार +3 कर लिया और एक बार हम करने वाले हैं 60/11 गुणा 2 - 3। 2 - 3, 2 + 3 5 हुआ। 5 को सीधे किससे गुणा कर दो? 5 से ही 5/11 से, या यहाँ करोगे तो 300 आएगा। और बार बार मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, 300 आएगा और 300/11 इसका मतलब क्या होता है? 27 से ही 3/11। चलो एक ऑप्शन हमें मिला 2:27 से ही 3/11। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला क्या हमारे सॉल्यूशन निकल के आता है? तो 60/11 गुणा -1, 2 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? -1। माइनस का 1 मिला तो यहाँ क्या करने वाले हो आप? प्लस के
12 करने वाले हो। कल भी बात करी थी हमने, यानी पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि 60/11 के गुणा में मान यदि माइनस का आ जाए तो +12 करने हैं, और 11 से अधिक हो जाए तो माइनस के 12 करने, ये हमने देखा था। तो 12 प्लस के 1 माइनस का कितना आ जाएगा, 60/11 गुणा 11, 11 से 11 कैंसिल और निकल के क्या आया 60 मिनट, यानी 60 मिनट। कितने बजकर, 2 बजकर, और 2 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 बजे होता है। अब हमारा आंसर क्या होगा, 2 से 3 बजे के मध्य ए व बी दोनों। और दोस्तों जैसे ही हम ये आंसर करेंगे हमारा आंसर क्या पाया जाएगा, गलत पाया जाएगा। अब दिमाग में सवाल उठता है क्यों, क्योंकि दोस्तों इस चीज को ध्यान से देखिए, 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य केवल एक यही समय आता है 27 ही 3/11 मिनट, 2 बजकर, ये 3 है, क्या इसके मध्य है ये 3 इस 3 बजे के मध्य है, नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 2 3 4 5 6, मैंने 5 संख्याएं लिखी और आपसे पूछा 2 और 6 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि 2 और 6 के मध्य पूछा तो ना तो 2 को गिना जाएगा और ना ही 6 को। तो दोस्तों 2 से 3 के मध्य पूछा तो ये समय काउंट नहीं होगा। हाँ, सी ऑप्शन हमारा आंसर कब होता, जब मध्य की जगह क्या दिया जाता, तक। 2 से 3 बजे तक, तक का मतलब क्या, अब पूछा जाए 2 से 6 तक कितनी संख्याएं हैं, 2 से 6 तक कितनी संख्याएं हैं, तो अब 2 भी काउंट होगा और 6 भी काउंट होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यही क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमें कंफ्यूज भी करता है। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने और लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं घड़ी के जल और दर्पण प्रतिबिंब संबंधी क्वेश्चन है, क्या कहना चाहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, 11 बार, बी ऑप्शन है 22 बार, सी ऑप्शन है आपका 44 बार। जवाब दीजिए दोस्तों, आपके जवाब का मुझे इंतजार है कि क्या जवाब आपका आने वाला है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है, और डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। आप सब लोग एक बार जवाब देंगे, जवाब लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है। काफ़ी लोगों का जवाब 22 बार आ रहा है, 22 बार आना है, लेकिन आंसर क्या होना है दोस्तों, 44। सही आंसर क्या है, 44। 44 क्यों है सही आंसर, समझना बात को। बात किसकी हो रही है, सीधी रेखा। एक बात बताइए दोस्तों, हमने घड़ी के 2 प्रारूप बनाए। एक प्रारूप में हमने बना दिया कि मिनट व घंटे की दोनों सुइयां यहाँ है, यानी कि कितने बज रहे हैं इस घड़ी में, 12 बज रहे हैं। एक प्रारूप हमने घड़ी का बनाया जिसमें हमने देखा ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, यानी कितने बज रहे हैं इस घड़ी में, 6 बज रहे हैं। एक सीधी रेखा का मतलब हम क्या समझ लेते हैं, सीधी रेखा का मतलब हम समझ लेते हैं केवल या तो एक 180 डिग्री का कोण, और यह समझ लेते हैं 360 डिग्री का कोण। एक बात बताइए दोस्तों, ये 360 डिग्री का कोण है, ये एक ही रेखा में है। हाँ, इनकी दिशा समान है, इनकी दिशा अलग है, लेकिन क्या ये दोनों सीधी रेखाएं नहीं है, क्या ये दोनों सीधी रेखाएं नहीं है, बिल्कुल ये दोनों सीधी रेखाएं ही है। तो सीधी रेखा का मतलब हो गया 180 डिग्री का कोण भी और 360 डिग्री का कोण भी, दोनों ऐड होंगे, और आपको पता है दोनों ही एक दिन में 22 बार बनते हैं। तो आंसर में क्या आने वाला है, 44 आने वाला है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो ये समझिए दोस्तों कि किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो समस्या आपके सामने नहीं होने वाली है। चलो दोस्तों बात करते हैं घड़ी के जल और दर्पण प्रतिबिंब संबंधित क्वेश्चन की। रब कर लेते हैं इसे एक बार, बात करते हैं घड़ी के जल और दर्पण प्रतिबिंब संबंधित क्वेश्चन की। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं दर्पण संबंधित और यहाँ हम बात करने वाले हैं
जल संबंधित। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट बताने वाला हूं दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों का। दोस्तों सबसे पहली बात, चाहे तो घड़ी के किसी प्रतिबिंब का समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए या फिर वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब का समय पूछा जाए, कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम एक ही प्रकार की चीज से सारा काम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एक घड़ी है जिसमें 7:20 का समय दिखाई दे रहा है, किसमें? घड़ी में। तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब, उसके दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, और दूसरा आपको बताना है जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। एक घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है और आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो दोस्तों कहा जाता है और बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है कि जब दर्पण प्रतिबिंब की बात हो तो 1 बजे से 11 बजे के मध्य समय हो तो उसको 11:60 में से घटा दो, और 11 से 1 के मध्य हो तो उसको 23:60 में से घटा दो। दोनों चीजें हमें याद नहीं रखनी, हम केवल एक चीज पे काम करने वाले हैं दोस्तों, और वो चीज कौन सी है? जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो तो आपको हमेशा दिए गए समय को किससे घटाना है? केवल 23:60 में से घटाना है। ये दोनों चीजें याद नहीं रखनी है। जल में भी वही दो चीजें होती है, 5:23 और 18:30, हमें वो भी याद नहीं रखना, केवल एक चीज पे हम काम करने वाले हैं। अब समय दिया है 7:20 का, इस प्रकार से करेंगे तो आप कहेंगे सर 11:60 में से 7:20 आप लोग घटा दो, और आपके सामने समय निकल कर आ गया। 60 में से 20 घटाए 40 और 11 में से 7 घटाया 4:40। मैं कहता हूं समय यदि 11 से अधिक होगा तो फिर आप 23:60 में से घटाते। हमें ऐसा नहीं करना। करना क्या है? डायरेक्ट 23:60 में से घटाना, चाहे समय कोई सा भी दिया गया है। जब किसकी बात हो? दर्पण प्रतिबिंब की। वास्तविक समय दिया गया है घड़ी का, दर्पण और जल प्रतिबिंब पूछा है। दोस्तों यदि ऐसा होता कि आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय ये देता और वास्तविक पूछता तो भी काम हम यही करते। दर्पण का दिया है तो वास्तविक निकल जाएगा, वास्तविक दिया तो दर्पण का निकल जाएगा, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसमें से घटाते हैं 7:20, 60 में से 20 घटाया 40 और 23 में से 7 घटाए 16। और दोस्तों सब जानते हैं डिजिटल इंडिया है, डिजिटल का जमाना है, 16 का मतलब कितना होता है? 4। तो ये समय क्या हो जाएगा? 4:40। क्या इसकी हमें आवश्यकता है? नहीं है। तो दोस्तों उसी प्रकार यदि जल प्रतिबिंब की बात की जाए तो जल प्रतिबिंब की जब कभी भी बात होगी तो दिए गए समय को हमेशा किस में से घटाना है? 18:30 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 18:30 में से। तो समय क्या दिया गया है? 7:20। तो हम काम करने वाले हैं 18:30 में से कितना घटाने वाले हैं? 7:20 घटाने वाले हैं। 7:20 को हमने घटाना प्रारंभ किया और घटाना प्रारंभ किया तो 30 में से 20 गए 10 और 18 में से 7 गए तो कितने आ गए? 11। ये हमारा समय हो गया 11:10। अब समस्या ये होती है सर 7:20 की जगह यदि आपको समय दिया जाता 7:40 तो दोस्तों कोई समस्या नहीं है। 7:40 दे दिया, 8:40, 9:40 दे दिया, 9:50 दे दिया, हमने समय ले लिया 9:50। तो आंसर क्या रहने वाला है? किस प्रकार घटाएंगे? दोस्तों 30 में से 50 नहीं घटाया जा सकता, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एक उधार ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उधार ले सकते हैं। यहाँ से 1 घंटा हमने उधार ले लिया तो यहाँ प्लस कितने हो गए? 60 और 60 और 30 मिलके कितने हो गए? 90 और 90 में से 50 घटा दिया दोस्तों, कितने आ गए? 40 आ गए। कितने आ गए? 40 आ गए। और यहाँ कितने बचे हैं दोस्तों? -1 यहाँ करना ना भूले, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब वहाँ 17 है और 17 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। तो 8:40। कितने बजकर 40 मिनट? 8:40। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं दोस्तों हमारे समय देकर कोण ज्ञात करना और कोण देकर समय ज्ञात करना, और साथ ही रिवर्स क्वेश्चन यानी विपरीत समय से आधारित क्वेश्चन, समय पर आधारित क्वेश्चन और घड़ी का तेज और धीमे चलना। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आ गया हो।
तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें, उस पर फॉलो करें, ताकि आपको रीजनिंग की डेली क्विज, नोट्स और PDF वहाँ प्राप्त हो सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।